ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से भूपाल इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही वे पार्थिव या पृथ्वीपति कहे गए हैं, परंतु भूमिका पृथ्वी यह पारिभाषिक नाम किस संबंध से तथा किस कारण पड़ा एवं यह गौ नाम से क्यों विख्यात हुई, इनका रहस्य हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन काल में स्वयंभुव मनु के वंश में अंग नामक एक प्रजापति हुए थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उसके गर्भ से वेन नामक एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ, किंतु वह सदा अधर्म में ही निरत रहता था। पराई स्त्रियों का अपहरण उसका नित्य का काम था। इस प्रकार वह लोक में भी अधर्म का ही प्रचार करने लगा। तब महर्षियों ने जागतिक धर्माचरण की सिद्धि के लिए उससे बड़ी अनुन्य विनय की, परंतु अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण जब उसने उनकी बात न मानी, प्रजा को अभय नहीं किया, तब महर्षियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तत्पश्चात शासकहीन राज्य में अराजकता के भय से भीत होकर उन निष्ठ ब्राह्मणों ने बलपूर्वक बेन के शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से शरीर स्थित माता के अंश से म्लेच्छ जातियां प्रकट हुईं, जिनका रंग काले अंजन का सा था। फिर उसके शरीर स्थित धर्मपरायण पिता अंग के अंशभूत दाहिने हाथ से एक धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर दिव्य तेज से संपन्न था। वह रत्नष्टित कवच और बाजूबंद से विभूषित था। उसके हाथों में धनुष बाण और गदा शोभा पा रहे थे। महान प्रयत्न से मधे जाने पर वह वेन की पृथु मोटी भुजा से प्रकट हुआ था। आथ पृथु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि ब्राह्मणों ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था, तथापि उसने परम दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और उनके वरदान के प्रभाव से चराचर लोक को जीतकर पुनः स्वयं भी समस्त भूमंडल की अध्यक्षता प्राप्त की। तदंतर अमित पराक्रमी पृथु भूतल को स्वाध्याय, वशटकार और धर्म से विहीन देखकर क्रुद्ध हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे भस्म कर देने के लिए उद्यत हो गए। यह देखकर भूमि भयभीत होकर गौ का रूप धारण कर भाग चली। इधर प्रचंड धनुर्धर पृथु भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार पृथु को पीछा करते देख वह गौरूपा भूमि हताश होकर एक स्थान पर खड़ी हो गई और बोली, नाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तब पृथु ने ऐसी बात कही, सुखते, तुम शीघ्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करो। यह सुनकर पृथ्वी बोली, अच्छा, ऐसा ही होगा। इस प्रकार पृथ्वी की अनुमति जानकर उन नरेश्वर पृथु ने स्वयंभुव मनु को बछड़ा बनाकर अपनी हथेली में गौरूपा पृथ्वी का दोहन किया। वह दुहा हुआ पदार्थ शुद्ध अन्न हुआ, जिससे प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। फिर क्या था, अब तो दोहन को श्रृंखला ही चल पड़ी। पुनः ऋषियों ने भी उस पृथ्वी को दुहा। उस समय चंद्रमा बछड़ा दुहने वाले महर्षि बृहस्पति, पात्र वेद और दुहा गया पदार्थ तप हुआ। देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय दुहने वाले मित्र देवता इंद्र बछड़ा तथा क्षीर दुहा गया रस ओजस्वी बल हुआ। उस दोहन में देवताओं का पात्र स्वर्णमय था। अंतक ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उसमें यमराज बछड़ा बने और स्वधारस था। पितरों का पात्र रजतमय था। नागों के दोहन में नागराज धृतराष्ट्र दुहने वाले नागराज तक्षक बछड़ा पात्र तुम्बी और क्षीर दुहा हुआ पदार्थ विष था। असुरों द्वारा भी इस पृथ्वी का दोहन किया गया था। उन्होंने लौहमय पात्र में इंद्र को पीड़ित करने वाली माया को दुहा। उस कार्य में प्रहलाद पुत्र विरोचन बछड़ा और माया का प्रवर्तक द्विमूर्धा दुहने वाला था महीपते। यक्षों को अंतर्धान विद्या की अभिलाषा थी। आथ उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में पृथ्वी का दोहन किया था। प्रेतों और राक्षसों ने पृथ्वी से भयंकर रुधिर की धारा का दोहन किया। उसमें रौप्यनाभ नामक प्रेत दुहने वाला और सुमाली नामक प्रेत बछड़ा बना था। अप्सराओं के साथ गंधर्व ने भी पूर्व काल में चैत्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया था। उस कार्य में नाट्य वेद का पारगामी विद्वान वररुचि नामक गंधर्व दुहने वाला था। पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार के रखों और दिव्य औषधियों का दोहन किया। उसमें महाचल सुमेरु दुहने वाला हिमवान बछड़ा और पात्र शैलमय था। वृक्षों ने पृथ्वी से पलाश पत्र के पात्र में टहनी आदि के कटने के बाद पुनः उगने वाला दूध दुहा। उस समय पुष्प और लताओं से लदा हुआ शाल वृक्ष दुहने वाला था और समृद्धिशाली एवं सर्ववृक्षमय पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इसी प्रकार अन्यान्य वर्ग के प्राणियों ने भी उस समय अपने अपने इच्छानुसार पृथ्वी का दोहन किया था। एलिए महाराज पृथु के राज्य में प्रजा दीर्घायु धन धान्य एवं सुख समृद्धि से संपन्न थी। उस समय न कोई दरिद्र था
न रोगी और न कोई पाप कर्म ही करता था। महाराज पृथु के शासनकाल में किसी उपसर्ग, आधिदैविक एवं आधिभौतिक उपद्रव का भय नहीं था। लोग दुख शोक से रहित होकर सदा सुखमय जीवन यापन करते थे। उन महाबली पृथु ने प्रजाओं की हितकामना से प्रेरित होकर अपने धनुष की कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी के धरातल को समतल कर दिया था। पृथु के राज्यकाल में न तो पुर, ग्राम और दुर्ग थे, न मनुष्य अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उस समय आत्मरक्षा के लिए इनकी कोई आवश्यकता न थी। रोगों का सर्वथा अभाव था। क्षय विनाश एवं सातिश्यता, परस्पर की विषमता का दुख उन्हें नहीं देखना पड़ता था। प्रजाओं में अर्थशास्त्र के प्रति आदर नहीं था, अर्थात लोभ का चिमात्र भी नहीं था। उनमें एकमात्र धर्म की ही वासना थी। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे पृथ्वी के दोहन पात्रों का तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था उसका भी वर्णन किया। उनमें जिस वर्ण के प्राणियों की जिस पदार्थ को प्राप्ति को रुचि हो उसे वही पदार्थ यज्ञों और श्राद्धों में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार यह पृथ्वी दोहन का प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। यतः पृथ्वी धर्मात्मा पृथु की कन्या बन चुकी थी। आथ पृथु के अतिशय अनुराग के कारण विद्वानों द्वारा पृथ्वी नाम से कही जाने लगी।